हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म फिफ्थ सेम में जो हमारी सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसिस सेकंड, उसके यहाँ पर हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे एंड इसके आंसर के बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड गाइस जो आज का वीडियो है उसमें हम फार्माकोग्नोसिस सेकंड में जो हमारी यूनिट थर्ड से लगाकर यूनिट 5 तक के जितने भी मोस्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर 7 एंड 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो गाइज आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड आपको इसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे क्या आपको कंटेंट लिखना है एग्जाम में। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसकी पीडीएफ वगैरह आपको कैसे मिलेगी तो उसके लिए मैंने वीडियो में बताया है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है, जहाँ पर मैंने बताया कि आपको इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है एंड इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इस प्रकार से हमारा सिलेबस है, जिसमें कि यूनिट थर्ड जो है इसमें आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का दिया है वो दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं तो इनके बारे में बात करेंगे। एंड इसी टाइप से यूनिट फोर्थ भी आप देख रहे होंगे, यूनिट फिफ्थ भी देख रहेंगे। तो यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड में हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन यूनिट थर्ड से बन सकता है उसमें है डिस्कस सोर्स यूटिलाइजेशन एंड आइसोलेशन ऑफ कैफीन, जो कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें पूछा राइट अबाउट आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिट्रल कुरकुमिन। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया यूनिट थर्ड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड क्वेश्चन है जो है डिस्कस आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एट्रोपिन। तो ये जो आइसोलेशन यूटिलाइजेशन वाली हमारे यूनिट थर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को वॉच करना है एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड इसी तरह जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट फोर्थ जो है उसके क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं एंड फिफ्थ यूनिट के क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो हमारी यूनिट फोर्थ जो है उसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो कि हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें पूछा है इलस्ट्रेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फार्माकोलिन एंड कैफीन, जो कि 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। एंड फोर्थ यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्क्राइब अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेनोसाइड और डिडिऑक्सिन, जो कि 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है जो कि डिस्कस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइटोटॉक्सिन एंड डाइसोजेग्निन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इन क्वेश्चन को आपको एग्जाम देने से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम हर एक क्वेश्चन के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब यहाँ पर जो हर एक क्वेश्चन में कंटेंट कितना आपको लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड यूनिट जो है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है डिस्कस सोर्स यूटिलाइजेशन एंड आइसोलेशन ऑफ कैफीन। तो सबसे पहले कैफीन हेडिंग डालनी है आपको, यहाँ पर उसका सिनोनिम्स लिख देना है कि कैफिया सी एंड कैफिया बीन जो होता है सिनोनिम्स होते हैं। एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है थियासाइनेसिस होता है, जो कि लीफ जो होते हैं उसका थियासाइनेसिस होता है जिसकी फैमिली थियेसी होती है। एंड जो बर्ड्स होता है जो यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्स होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैफिया अरेबिका एंड जिसका यहाँ पर फैमिली होता है जो वो होता है रूबिएसी। तो आपको ये याद कर लेना है, लेकिन कॉमन चल जाता है, आप ये भी लिख देंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसके बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो सीड्स जो होगा उसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा कैफिया अरेबिका एंड इसकी फैमिली रूबिएसी हो जाएगी। तो इसको आप लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसके आइसोलेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइसोलेशन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे फार्माकोग्नोसी में किसी भी ड्रग का। तो आइसोलेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें सबसे पहले बताया कि जो पाउडर होता है टी लीव्स का उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वाटर के साथ बॉयल करके, फिर उसका एक्वस एक्सट्रैक्ट जो होगा उसको फिल्टर आउट कर लेंगे जब तक कि हॉट होगा वो। फिर उसके बाद उसको वार्म करेंगे लेड एसिड के साथ वार्म करेंगे, जिसके बाद जो टेनिस होगा उनका प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट यही जो फिल्ट्रेट होगा उस फिल्ट्रेट को हम ट्रीट कर देंगे एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट कर देंगे, जिसके बाद प्रेसिपिटेट जो होंगे लेड के फॉर्म हो जाएंगे। एलियन एसिटेट होगा उसका फार्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर के बाद जो फिल्टर उसको हम बॉयल करेंगे एंड उसको एक्टिवेटेड चारकोल जो होगा उसके साथ ट्रीट कर देंगे, जिसके बाद जो कलरिंग मैटर होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद फिल्टर कर लेंगे एंड चारकोल जो होगा उसको रिमूव कर देंगे। एंड फिर उसके बाद जो फिल्टर डी
कलराइज सोल्यूशन होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ 3 सक्सेसफुली फनल में उसको डालकर इसको क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कंबाइन कर देंगे क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट जो होगा एंड उसको इवोपरेट कर देंगे वाटर बाथ के ऊपर एंड कैफीन जो होगा उसके वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। फिर उसको रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे एल्कोहल के साथ। तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस प्रकार से होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अरे नेक्स्ट यहाँ पर पूछा इसका यूटिलाइजेशन। तो कैफीन जो होता है उसका यूज एज अ मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है एंड हेडेक एंड माइग्रेन जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंड एथलीट परफॉर्मेंस जो होता है या फिर मेमोरी एंड ओबेसिटी जो होती है उसको इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंड अस्थमा वगैरह को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा है राइट अबाउट आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिट्रल एंड कुरकुमिन। तो कुरकुमिन एंड सिट्रल का आइसोलेशन आपको लिखना है, आइडेंटिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन यहाँ पर लिखना है, जो कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आपको सिट्रल जो है इसकी बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है कि कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो सिट्रल मेनली लेमन ग्रास जो होता है यानी जराकुश जो होता है उससे ऑब्टेन होता है एंड इसकी फैमिली जो होती है जर्मनी होती है। तो इस प्रकार से इसका बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली आपको लिख देनी है एंड इसका आइसोलेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पर 2 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू इसका आइसोलेशन होता है। फर्स्ट होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड सेकंड होता है हाइड्रो डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले लेमन ग्रास जो होता है उसको क्लीन करते हैं, फिल करते हैं डिस्टिलेशन टैंक में। फिर जो लेमन ग्रास ऑयल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू या फिर वाटर डिस्टिलेशन के थ्रू। फिर ये अंडरगो होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में, जिसके बाद जो लेमन ग्रास ऑयल होता है उसको टेक करते हैं एंड सोल्यूशन जो होता है सोडियम सल्फाइड सिट्रेट का उसको लेते हैं। फिर जिसके बाद ये सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन जो होता है सिट्रल का वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फाइड साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो साल्ट जो होता है उसको क्रिस्टलाइज हो जाता है सोल्यूशन में, फिर उसके क्रिस्टल जो होते हैं फॉर्म हो जाते हैं जिसको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका आइसोलेशन हो जाएगा एंड आपको आइडेंटिफिकेशन में लिख देना है। एनालिसिस टेक्निक आपको इस प्रकार से इसकी लिख देनी है एंड यूजेस में आपको इसके इस प्रकार से लिख देना है कि एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इसको यूज करते हैं एंड प्रिकर्जर होता है मैनी सिंथेटिक कंपाउंड का, जैसे विटामिन ए वगैरह की इसकी सिंथेसिस की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कुरकुमिन। तो कुरकुमिन को सिंपली हल्दी बोलते हैं, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स कुरकुमा लोंगा होता है एंड इसकी फैमिली जो होती है जिंजीबेरेसी होती है एंड इसका आइसोलेशन इस प्रकार से होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2 मेथड होते हैं, मेथड 1 वो ये होता है जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस कंटेंट को पढ़ लेना है एंड नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो उसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है इस प्रकार से लिख देनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है एंड अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें कि पूछा है डिस्कस आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको पढ़ लेना है, जो कि 7 मार्क्स में इसके चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछी जाएगी। तो बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ के जाना है एंड इसका सिनोनिम्स वगैरह इस प्रकार से लिख देना है कि डेली नाइट सीड लीफ जो होता है बेलाडोना लीफ के नेम से इसको जानते हैं। जिसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो ट्रोपा बेलाडोना होता है, इसकी फैमिली सोलेनियसी होती है एंड इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह लिख देनी है एंड मेनली आपको आइसोलेशन पे इसके फोकस करना जिसको आप पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका आइसोलेशन हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन में आपको केमिकल टेस्ट के थ्रू इसका आइडेंटिफिकेशन करना, जिसमें कि विटाल मार्टिन टेस्ट होता है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से इसका आइडेंटिफिकेशन होता है केमिकल टेस्ट के थ्रू। एंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज एज अ सलाइवा जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको रिड्यूस करता है। एंड इसका यूज जो है इंसेक्टिसाइड को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, या फिर मशरूम की पॉइजनिंग वगैरह जो हो जाती है इंसेक्टिसाइड के थ्रू उसको ट्रीट करने में इसका यूज किया जाता है। एंड इसको इमरजेंसी में यूज करते हैं कि हार्ट रेट जो होती है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब स्लो हार्ट बीट जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 जो है कंप्लीट हो जाता है एंड इस प्रकार से यूनिट 3 जो है कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड इन क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके मार्क्स एग्जाम में 80% से ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे से यूनिट 4 के कंटेंट को तैयार करके जाना है एग्जाम देने। तो गाइस यहाँ पर हमारी यूनिट 4 जो है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, उसमें पूछा है इलस्ट्रेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फास्कोलिन एंड कैफीन, जो कि 10 मार्क्स में पूछा है एंड 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर मेनली आपको फोकस किस पे करना है कि जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल होता है जैसे फास्कोलिन और कैफीन का, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फास्कोलिन हेडिंग डालनी है एंड इसका कुछ बायोलॉजिकल सोर्स होता है जिसको आपको लिख देना है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो कोलियस फास्कोली होता है एंड इसकी फैमिली जो होती है वो लेमिएसिस की फैमिली होती है। तो इस प्रकार से आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स पहले लिख देना है। किसी भी ड्रग को लिखने से पहले आपको उसका बायोलॉजिकल सोर्स एंड उसकी फैमिली जो होती है उसको जरूर लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह का बहुत पहले चेक करता है।
जिससे कि आपका इंप्रेशन जो है बहुत बढ़ जाता है। तो आपको बायोलॉजिकल सोर्स है उसकी फैमिली पहले ही लिख देनी है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले रूट एंड बार्क जो होंगे उसको पाउडर को एक्सट्रैक्ट करेंगे टॉलुइन के साथ एट 60 डिग्री फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी रूट एंड बार्क जो होगा पाउडर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे टॉलुइन के साथ। एंड देन यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसको हम फिल्टर कर लेंगे एंड कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कंसनट्रेट करेंगे इसको, जिसमें कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको हम फिल्टर करने के बाद हीट कर देंगे कुछ, यानी कंसनट्रेट कर लेंगे। फिर कंसनट्रेशन एक्सट्रैक्ट जो होगा उसको मिक्स करेंगे एनहेक्सेन के साथ, जो कि यील्ड करेगा क्लोरिड फॉस्फोलिन इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन पीपीटी, मतलब ब्राउन पीपीटी जो होगी फॉस्फोलिन की वो फॉर्म हो जाएगी। एंड देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करके इसको हम प्योरीफाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से फॉस्फोलिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एंड इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको इस प्रकार से लिख देना है। एंड एस्टिमेशन वगैरह भी लिख सकते हैं अब। एंड यहाँ पर यूटिलाइजेशन में आपको इसका यूटिलाइजेशन एज एंटी डिप्रेसेंट किया जाता है। बाइसोडायलेशन एक्टिविटी इसमें होती है, एंटी ओबेसिटी एक्टिविटी होती है, ग्लोकोमा को ट्रीट करता है एंड एंटी एस्थमेटिक एक्टिविटी भी इसमें होती है। तो यहाँ पर फास्फोलिन कंप्लीट हो जाती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो ड्रग है वो कंबाइंड जैसे कि कैफीन है। तो कैफीन का बायोलॉजिकल सोर्स आपको लिख देना है कि कैमेलिया साइनेसिस होता है, कैफिया अरेबिका सीड्स का होता है एंड इसकी फैमिली रूबिएसी होती है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह इस प्रकार से लिखना है एंड यूटिलाइजेशन इस प्रकार से लिख देना है। और मेनली आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे फोकस करना है। तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस प्रकार से होता है कि लीफलेट जो होंगे पाउडर के उसको बॉइल्ड करेंगे 2% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ 10 मिनट के लिए, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे, फिर इवापोरेट करेंगे, फिर पार्टीशन उसमें मतलब ऐड करेंगे डाइक्लोरोमीथेन जो था उसको ऐड करेंगे। जब उसको ऐड करेंगे तो इवापोरेट होने के बाद एक क्रिस्टल्स जो होंगे कैफीन के फॉर्म हो जाएंगे, जिसको प्योरीफाई कर लेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, जिसमें कि इथेनॉल का यूज करके हम इसको रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड यूनिट 4 जो है उसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछा है, उसमें डिस्क्राइब अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एस्टिमेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेनोसाइड और डिजॉक्सिन। तो यहाँ पर इसका एस्टिमेशन ही लिखना होता है, आइडेंटिफिकेशन भी लिख सकते हैं अगर पूछा होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेनोसाइड एंड डिजॉक्सिन है उसके बारे में ही लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिख देना है इस प्रकार से कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो कैसिया अंगुस्टिफोलिया था, जो कि इंडिया सेन्ना का होता है, एंड कैसिया क्यूटिफोलिया होता है अलेक्जेंड्रिया सेन्ना का। ये बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं इसके। एंड इसकी फैमिली जो होती है लेगुमिनेसिस की फैमिली होती है। एंड इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको इस प्रकार से लिख देना है कि सबसे पहले ड्राई सेन्ना लीव्स का जो पाउडर होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बेंजीन के साथ 2 से 3 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद जो मार्क होगा मतलब रेसिड्यू जो होगा, मार्क जो होता है ऊपर वाला होता है रेसिड्यू, उसको ड्राइड कर लेंगे, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे मेथनॉल के साथ 4 से 6 आवर्स के लिए। फिर दोनों एक्सट्रैक्ट जो होंगे उसको मिक्स करेंगे एंड कंसनट्रेट करेंगे। देन उसके बाद उसका पीएच जो होगा उसको एडजस्ट करेंगे 3.2 HCl की मदद से उसका पीएच एडजस्ट करेंगे। फिर उसका एक्सट्रैक्ट जो होगा उसको मिक्स करेंगे कैल्शियम हाइड्रस क्लोराइड के साथ 25 ml डी नेचर स्पिरिट में उसको मिक्स करेंगे। देन उसके बाद उसका पीएच जो होगा उसको एडजस्ट करेंगे 8 मतलब अमोनिया का यूज करके उसका पीएच 8 एडजस्ट करेंगे। और इतना करने के बाद उसको हम साइड में रख देंगे 2 आवर्स के लिए एंड एक पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि सिनोसाइड की पीपीटी फॉर्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह आपको इस प्रकार से लिख देने हैं केमिकल टेस्ट में कि इसका ब्राउन ट्रिगर टेस्ट होता है केमिकल टेस्ट, एंड TLC मेथड वगैरह आपको इस प्रकार से लिख देने हैं। एंड एस्टिमेशन में आपको यहाँ पर HPLC लिख देना, जिसकी की प्लेट आपको प्री कोटेड सिलिका जेल 60F254 लिख देनी है। डिटेक्शन इसका UV पे करेंगे एट 366 nm एंड इसका रिटेंशन फ्रैक्शन जो होता है वो 0.52 सिनोसाइड A का होता है एंड 0.32 सिनोसाइड B का होता है। तो इस प्रकार से एस्टिमेशन एंड HPLC मेथड में आपको लिख देना है। एंड यूटिलाइजेशन इसका मतलब यूज किस प्रकार से होता है या फिर एप्लीकेशन क्या होता है। तो इसका यूज कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। एंड स्किन में जो डिजीज होते हैं उसको ट्रीट करता है। एंड ए लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब जो भूख नहीं लगती है उसको इंक्रीज करने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जो होती है उसको भी ट्रीट करता है। तो ये हो जाता है सिनोसाइड के बारे में। एंड नेक्स्ट इसी में पूछा था डिजॉक्सिन के बारे में। तो डिजॉक्सिन का सिंपली आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिख देना है कि डिजिटलिस लनाटा इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। इसकी फैमिली स्कैरोफुलेरिएसी होती है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको इस प्रकार से लिख देना है कि फ्रेश लीव जो होंगे उनको पेस्ट बनाएंगे, फिर उसको ट्रीट करेंगे न्यूट्रल साल्ट के साथ उसको ट्रीट करेंगे, फिर पेस्ट जो होगा उसको डिफाइटेड करेंगे बेंजीन के साथ एंड एक्सट्रैक्शन का करेंगे एथाइल एसीटेट के साथ। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट होगा कंटेन करेगा लेनेटोसाइड को, जिसको कि हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे एंड डिजॉक्सिन जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब यील्ड डिजॉक्सिन जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
एंड इसका आइडेंटिफिकेशन आपको इस प्रकार से लिख देना है कि केमिकल टेस्ट में लीबरमैन टेस्ट करते हैं, एंड टीएलसी मेथड इसका इस प्रकार से होता है, एंड एस्टिमेशन में एसपीएलसी मेथड करते हैं जिसमें कि कॉलम होता है जो कि कॉस्मोसिल होता है जिसमें 5CAR300 होती है, मोबाइल फिर जिसकी एस्टोनाइट्राइल मिथेनॉल प्योर वाटर होती है। इसका डिटेक्शन जो करते हैं यूवी एट 220 नैनोमीटर पर इसका डिटेक्शन करते हैं, फ्लो रेट 0.5 ml पर मिनट होती है, एंड RF यानी रिटेंशन फैक्टर इसका 12.9 मिनट होता है। तो इस प्रकार से आपको इसका लिख देना है। एंड यूटिलाइजेशन में आपको इसका यूज क्या होता है उसके बारे में लिख देना है कि हार्ट फेलियर वगैरह को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किए जाते हैं, एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, ये सब आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है यूनिट 4 से, उसमें पूछा है डिस्कस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पोर्टोफाइलोटॉक्सिन एंड डायसोजिग्निन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पोर्टोफाइलोटॉक्सिन के बारे में लिख देना है कि इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन क्या होता है, एंड डायसोजिग्निन जो है इसका भी आपको यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह लिख देना है। तो यहाँ पर पोर्टोफाइलोटॉक्सिन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है पोर्टोफाइलम हेक्सेंड्रम होता है या फिर पोर्टोफाइलम इमोडी होता है। तो इस प्रकार से इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाता है, एंड इसकी फैमिली जो होती है वो बर्बेरिडेसिस की फैमिली होती है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको इस प्रकार से लिख देना है रूट जो होंगी पोर्टोफाइलम की, उसको सॉक्सलेट अपरेटस में 6 आवर्स के लिए हम एथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे, फिर कंसनट्रेट करेंगे, सिरप मास जो होगा उसको कंसनट्रेट करेंगे, एंड उसमें वाटर को ऐड करेंगे, एंड डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, फिर उसको कोल्ड करेंगे एंड अलाउ कर देंगे 2 घंटे के लिए स्टैंड होने के लिए, एंड वैक्यूम के साथ फिल्टर करने के बाद इसका जो रेसिड्यू होगा उसको हम एसिडिफाई करेंगे वाटर के साथ, एसिडिफाइड वाटर जो होगा उसके साथ ट्रीट करेंगे, फिर उसको कोल्ड करेंगे बिलो द 5 डिग्री सेल्सियस, एंड रेसिड्यू जो होगा उसमें 90% एथेनॉल जो होगा यानी अल्कोहल जो होगा उसके साथ ट्रीट करेंगे, एंड फिर उसको फिल्टर करेंगे एंड इवापोरेट करेंगे, जिसके बाद की लाइट ब्राउन पीपीटी जो होंगी पोर्टोफाइलोटॉक्सिन की वो ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाता है। एंड आइडेंटिफिकेशन में आपको इस प्रकार से लिख देना है टेस्ट, एंड टीएलसी मेथड में आपको इसकी प्लेट वगैरह जो होती है सिलिका जेल जी होती है, मोबाइल फ्यूज क्लोरोफॉर्म मेथनॉल लिख देना है, डिटेक्शन आयनिक चैम्बर में होता है, एंड रिटेंशन फैक्टर जो होता है 0.94 होता है। तो इस प्रकार से आपको इसका लिख देना है। एंड यूटिलाइजेशन में आपको इसकी प्रॉपर्टी लिख देनी है कि एंटी ट्यूमर होती है, परगेटिव होती है, इमेटिक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका यूटिलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिख देना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड इसी में पूछा था तो डायसोजिग्निन जो था उसके बारे में आपको इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन वगैरह के बारे में लिखना था। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिख देना है कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स डायस्कोरिया डेल्टोइडे या डायस्कोरिया कंपोसाइट होता है, एंड इसकी जो फैमिली होती है डायस्कोरिएसिस की फैमिली होती है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको इस प्रकार से इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ के लिख देना है। एंड यूटिलाइजेशन में आपको इसके यूजेस वगैरह के बारे में लिख देना है। तो इस प्रकार से हमारी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एंड यूनिट 5 जो है उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 3 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर बनने के चांसेस 90% है। तो आपको इस यूनिट को अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा 1 है उसमें पूछा डिफाइन एक्सट्रैक्शन इलॉबरेट द मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इन डिटेल। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले लिख देना है। तो एक्सट्रैक्शन एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें कि हम किसी भी क्रूड ड्रग से उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर देते हैं बाय द यूजिंग ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सिंपली एक्सट्रैक्शन। एंड यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि मार्क हो गया, मेंस्ट्रम हो गया। तो मार्क क्या होता है, मार्क जो मतलब फिल्टर करते हैं उसके बाद रेसिड्यू हो जाता है एंड डिजॉल्व, उसे सिंपली मार्क बोलते हैं। एंड मेंस्ट्रम जो होता है उसे सिंपली जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसे ही सिंपली मेंस्ट्रम बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि सॉल्वेंट पेनिट्रेट द ड्रग, मतलब सॉल्वेंट जो होता है ड्रग को पेनिट्रेट करता है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है ड्रग का वो डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के साथ, एंड देन सॉल्वेंट जो होता है डिफ्यूजर होता है, फिर डिजॉल्व पोर्शन जो होता है उसको सेपरेट कर देते हैं वेरियस मेथड के थ्रू। तो इस प्रकार से इसमें स्टेप्स होती हैं। एंड एक चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो होता है वो आइडियल होना चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होना चाहिए, एंड स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली एंड केमिकली सॉल्वेंट स्टेबल होना चाहिए, एंड टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, एंड सेलेक्टिव नेचर में होना चाहिए, मतलब किसी भी सॉल्वेंट जो हमारी ड्रग है उसके साथ सिलेक्टेड होना चाहिए, एंड ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, एंड इन्फ्लामेबल भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सॉल्वेंट का चॉइस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हैं H2O हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया। तो इस प्रकार से सॉल्वेंट हो जाएंगे। एंड मॉडर्न मेथड में कुछ मेथड्स हो जाएंगे जिन्हें आप पढ़ लेना, माइसरेशन है, डाइजेशन है, परकोलेशन है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है। तो इस प्रकार से कुछ मेथड हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्हें आप लोग पढ़ लेना नोट से। तो ये हमारे मॉडर्न मेथड कुछ एक्सट्रैक्शन के हो जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं। अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक कंटिन्यूस हार्ट एक्सट्रैक्शन के नाम से मेथड आता है जिसे कि सॉक्सलेट अपरेटस बोलते हैं। तो इसका आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह के साथ ड्रा कर लेना है एंड एग्जाम में लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा है डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, राइट एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग।
तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है उसके बारे में लिखना है, उसके एप्लीकेशन जो होते हैं आइसोलेशन टेक्निक्स में उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको इसमें क्रोमेटोग्राफी में लिखना है कि क्रोमेटोग्राफी होती है एक टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी केमिकल या मिक्सचर में से किसी भी क्रूड ड्रग को सेपरेट करते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें कि कलर का यूज करके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखी आप लोग पढ़ लेना। एंड क्रोमेटोग्राफी के बारे में हो जाएगा। एंड इसका प्रिंसिपल जो होता है एब्जॉर्प्शन पार्टीशन के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर 2 फेजेस होते हैं, मोबाइल फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज हो जाती है। तो इस प्रकार से इसके फेजेस हो जाएंगे। एंड इसमें टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होगी, पेपर क्रोमेटोग्राफी होगी, गैस क्रोमेटोग्राफी होगी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगी। तो इस प्रकार से टाइप्स हो जाएंगे। एंड यहाँ पर एसपीएलसी के बारे में मेनली पूछा है, तो एसपीएलसी आप डिफाइन कर देना कि क्या होता है। एंड इसका प्रिंसिपल जो होता है वो एब्जॉर्प्शन पर बेस होता है, तो इन सब बारे में आपको लिख देना है। एंड इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह के बारे में भी लिख देना है कि यहाँ पर सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है, पंपिंग सिस्टम होता है, सॉल्वेंट इंजेक्टर होता है, कॉलम होता है, डिटेक्टर होता है, रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिजर्वायर होगा जिसमें कि मोबाइल फेज फील्ड रहती है। एंड यहाँ पर पंप होती है। एंड सैंपल इंजेक्टर इसमें लगा होता है। एंड कॉलम होता है, स्टेशनरी फेज होती है। एंड मॉनिटर भी इसमें होता है। डिटेक्टर होता है। एंड इलेवेंट मतलब सेपरेट जिसमें हम कलेक्ट करते हैं वो होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एक टाइप में क्या क्या होता है उसके बारे में डिफाइन कर देना है। एंड इसका एप्लीकेशन वगैरह के बारे में लिख देना है कि इसका यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज वगैरह जो हो जाते हैं किसी भी ड्रग्स में उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड डिफरेंट ड्रग्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका जो क्या है, जैसे कि वोलेटाइल ऑयल होंगे, प्लांट एसिड होंगे, तंबाकू होंगे, बेलाडोना हो गए, इन सभी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है इसका मेनली यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए बेहद स्ट्रक्चरल कंपाउंड जो होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं प्लांट एक्सट्रैक्शन के थ्रू ऑब्टेन होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इसका यूज मेनली स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी केमिकल कंपाउंड की उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा है डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी राइट द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, जो कि 7 मार्क्स में पूछा है। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मान के चलिए कि एग्जाम में आया है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना है एंड अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। एंड उसके एप्लीकेशन वगैरह जो होते हैं उनके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो 2 वर्ड से मिलकर बनाता है स्पेक्ट्रम और स्कोपी। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट एंड स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में किसी भी सैंपल को हम डिटरमाइन करते हैं तो उसे सिंपली स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यहाँ पर इसकी डिफिनेशन भी लिखी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड जो होता है एक मेथड होता है एनालिसिस का जिसके थ्रू हम किसी भी अननोन सैंपल या ड्रग जो होता है उसको डिटरमाइन करते हैं लाइट का यूज करके, उसे सिंपली स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। इन पर मतलब जो लाइट यूज होती है वो एब्जॉर्ब होंगी या फिर इमिशन होंगी। तो इसका प्रिंसिपल जो होता है वो 2 टाइप से होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इसमें कि एब्जॉर्प्शन में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, एंड इमिशन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी एंड फ्लोरोमेट्री होगी। तो ये सब आ जाती हैं। जैसे अगर किसी भी सैंपल में कंसनट्रेशन उसकी हाई है, सोल्यूशन की कंसनट्रेशन हाई, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। एंड अगर हाई कंसनट्रेशन है सोल्यूशन की तो उसका इमिशन भी ज़्यादा होगा, मतलब जितनी ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होगी सोल्यूशन की उतना ही जो है उसका एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन होगा। एंड यहाँ पर कुछ रेंजेस दी गई हैं जिसके थ्रू हम लाइट जो है उसको विजिबल है मतलब बोल सकते हैं उसकी रेंज क्या होती है। तो यहाँ पर 10⁻⁻15 होती है जो कि गामा रेज के लिए होती है। एंड एक्सरेज होती है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लाइट जो होती है उनकी रेंज दी होती है। एंड विजिबल लाइट जो होती है इनकी रेंज 10⁻⁵ से होती है, जिसमें कि विविगोर नेम से जो कलर होते हैं वो विजिबल होते हैं, जैसे कि वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये कलर जो होते हैं इस रेंज पे विजिबल होते हैं। एंड टाइप्स जो होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, फ्लोरोमेट्री हो गया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, फ्लेम फोटोमेट्री होगा, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। तो यहाँ पर हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में लिख देना है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एंड एटॉमिक जो होती है ये क्या होती है, एंड फ्लोरोमेट्री क्या होती है, इंफ्रारेड क्या होती है, इन सभी के बारे में आपको इस प्रकार से पढ़ के यहाँ पर लिख देना है। एंड इसके एप्लीकेशन जो होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो कहते हैं उसके बारे में लिख देना है कि मतलब डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो होती है किसी भी सब्सटेंस में उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कोई रॉ मटेरियल है तो उसमें कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी भी ड्रग की करते हैं। एंड इसके थ्रू हम प्रोटीन जो होती है उसकी एनालिसिस करते हैं। एंड वेरियस एलिमेंट्स होते हैं जिसका एनालिसिस हम इसके थ्रू करते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम होगा, इन सभी का एनालिसिस के थ्रू करते हैं। वाटर एंड सॉइल जो होती है उसके एनालिसिस भी इसमें करते हैं। एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी कंपाउंड का
उसको भी इसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं एंड फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी डिटरमाइन करते हैं। एंड यहाँ पर मेनली इसका एनालिसिस या डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइज तब तक के लिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।